अच्छा इतना। पास्टर जी, ये परिवार कपूरथला के रहने वाले और इस भाई का नाम मनदीप सिंह है, जो 16 साल का लड़का पास्टर जी खड़ा है, साथ में इनके फादर है। पास्टर जी, ये परिवार कपूरथला के रहने वाले और इस लड़के की एज 16 साल है। और अपोस्टल जी 2 साल पहले इस बच्चे के जीवन में एक हालात आया। बताते कि सबसे पहले तो इनके इस बच्चे के सर के पीछे एक फोड़ा बन चुका था और धीरे धीरे वो फोड़ा गिल्टी का रूप धारण उस फोड़े ने कर लिया। और बताते कि वो जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर की जांच के द्वारा इनको पता चला कि वो एक पानी वाली गिल्टी है। और अपोस्टल जी धीरे धीरे वो गिल्टी सर के इंटरनल पार्ट में जा रही थी, सर के अंदर के हिस्से की ओर जा रही थी और इलाज चल रहा था। इनके फादर लैब टेक्नीशियन है और ये जालंधर के हॉस्पिटल में जॉब करते और जिस हॉस्पिटल में जॉब करते थे उसी हॉस्पिटल से इस बच्चे का इलाज चल रहा था। और अपोस्टल जी बताते कि जब भी इस बच्चे को दर्द होती थी तो वो दर्द इतनी खतरनाक होती थी कि जी जोर जोर से अपना सर दीवारों की ओर पटकता था, इतनी तेज तकलीफ में था। और मारता था दीवारों पर अपना सर मारता था ना दर्द से। ठीक है, ओके आगे। और अपोस्टल जी उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट होगा और ऑपरेट के द्वारा इस रसौली को बाहर निकाला जाएगा। और 2021 में इन्होंने अपने बेटे का ऑपरेट करवाया और अपोस्टल जी वो रसौली रिमूव कर दी डॉक्टर ने। लेकिन 6 महीने के बाद अपोस्टल जी फिर से 20 mm की वो रसौली सर के अंदर बन गई, जिसकी वजह से फिर से वही हालात रिपीट हुआ। दर्दें होती थी, कुछ भी नहीं खाता था, अगर खाता था तो वॉमिट आ जाती थी, डाइजेस्ट नहीं होता था। सिर के अंदर अंदर। अच्छा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतनी सी छोटी सी रसौली को इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा फिर। और अपोस्टल जी जब पहली बार ऑपरेट हुआ और 6 महीने के बाद सेम हालात रिपीट हुआ और 20 mm की रसौली फिर इनके सर के ऊपर बन चुकी थी। और दूसरी बार भी डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके बेटे का फिर से ऑपरेट होगा। और अपोस्टल जी उस समय इन्होंने 3 महीने तक अपने बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर रखा, क्योंकि ऑपरेट के बाद भी अपोस्टल जी वो खतरनाक दर्द नहीं जा रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, इतनी ज़्यादा इनका बेटा पेन में रहता था। और डॉक्टर भी हैरान थे कि इलाज भी चल रहा, दवाइयाँ भी दे रहे, लेकिन दर्द क्यों नहीं कम हो रही। और अपोस्टल जी जब ये उसके बाद ये अपने बेटे को लेकर बाबाओं के पास गए, तांत्रिक के पास गए और कि कहीं से कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था, बल्कि ये हालात वो रसौली बढ़ती ही जा रही थी। और अपोस्टल जी तीसरी बार भी डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका ऑपरेट होगा और दूसरी बार भी इन्होंने ऑपरेट करवाया और 20 mm की रसौली को रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद कुछ दिन ये बच्चा ठीक रहा, फिर से वही हालात आ गया। और अपोस्टल जी जब तीसरी बार रसौली बनी तो वो 15 mm की रसौली थी, जिसकी वजह से इनका बेटा बहुत खतरनाक हालात में जा चुका था और इनके घर वाले भी आस छोड़ चुके थे, क्योंकि इनके फादर प्राइवेट जॉब करते और 10,000 रुपया महीना कमाते और इनको ऐसा लग रहा था कि पैसे भी इतने पैसे मैंने वेस्ट कर दिए, डॉक्टर्स के पास भी गए, बाबाओं के पास भी गए, कोई आराम नहीं। उससे बात कराओ उसके पापा से। कितने पैसे लगे तुम्हारे? 3 लाख रुपया। तुम्हें देना पड़ा? हाँ जी देना पड़ा। अगर जिस हॉस्पिटल में तुम लगे थे हाँ जी जी तो कंसेशन मिली होगी ना आपको? EIC कार्ड बना सी थी, बट उन लोगों ने अभी कुछ खुला नहीं है। नहीं मतलब जैसे अगर नहीं कुछ नहीं मिला। कंसेशन बिल्कुल लेस हुई बिल्कुल हॉस्पिटल की वजह से? कुछ नहीं, जितना बाहर किसी पेशेंट में लगने था उतना लिया? बिल्कुल उतना पैसा लिया? बिल्कुल 3 लाख। 3 लाख। 2 ऑपरेशन हुए, तीसरा ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कह दिया था कि 25। आप तो डॉक्टरी मेडिकल लाइन में हो, या तुझे क्या लग रहा था? बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। 25% कहने से कि बस बचन दे चांस है। सिर्फ 25%? बिल्कुल उड़ता नहीं था बिस्तर से, बिस्तर पे पड़ा रहता ही, बिस्तर पर पड़ा रहता था। हाँ। तो तड़फता कितना था ये? बहुत दीवारों पे सर मारता ही। उसके बाद जब आप ये हालात देखते थे, आपकी वाइफ, आप परिवार पूरा, हाँ जी। क्या सोच रहती थी रोज? बस कि आही एक हैगा वा साडा,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਟ कुछ इसके समझ साथ भी ऐसे हो रहा था, रोते थे, बहुत परेशान। वो मेरी बेटी सबसे ज्यादा इसको देखकर रोती थी। बहुत ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। हाँ, वो लड़की ने बात करो उससे। कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? मैं सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर पढ़ती हो। देखो अभी भी रोना आ गया उसको बेचारी को। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा था अपने भाई को देखकर? कंडीशन ना बहुत सिक थी। बहुत क्रिटिकल थी, यस, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। बिल्कुल नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर आप बहुत कुछ किया, धार्मिकता भी की, सब किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। तुमने तो बड़ी मन्नतें मानी होगी ना, भी मैं बहुत ऐसे ज्यादा मांगी थी, अलग अलग जगह पर जाके, बहुत जगह गई थी। जिन्हों बोलते सुखना कि मेरा भाई बच जाए, लेकिन कोई उम्मीद नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं उम्मीद कहीं से भी नहीं आ रही थी। सोच कर देखो। आप फिर इधर कब आए आप लोग? फर्स्ट मीटिंग 6 जुलाई ਨੂੰ ਆਏ थे टीचिंग के लिए आए सी। मेरी सिस्टर ਦੀ बेटी है वो हाँ। लेके आई थी ਮੈਨੂੰ। इधर लेकर आए हाँ जी, शुभ समाचार ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 6 जुलाई को। जी। तो तो अभी मीटिंग तो पे आए थे। सितंबर है ना अभी, हाँ जी हाँ जी। है ना? तो अभी फिर उसके बाद जब आपकी प्रार्थना हुई, अपोस्टल जी हाँ। जब ही अपने बेटे को लेकर आए थे तो उससे पहले डॉक्टर ने ऑपरेट बोला था, और ये जब लेकर आए और आपके द्वारा प्रार्थना हुई उस दिन 9 जुलाई थी और मीटिंग का दिन था। और अपोस्टल जी आपने जब इनके बेटे के ऊपर ले हैंड की, तो आइए देखते हैं उस समय की ले हैंड सीन को। क्या हुआ तुझे? सिर में रिसोली पानी की? लगातार आना है अगर ठीक होना हाँ तो। जी दूसरी बारी आ गए हम। हाँ, तो बनना है, अलग समय भी आना है। फर्क पे आ इसके गया। जो भी पानी की रिसोली है ब्रेन। अच्छा, एक बार हो गया है, इथे ठीक, इथे आना ठीक होया, नहीं तो बुरा हाल था। ये देख लो, ऑपरेशन कराने से भी हालात नहीं जा रहा था, प्रार्थना से गया इसका हालात। ये देखो कैमरे में, एलईडी में देखो कैमरा, देखो कितना लंबा ऑपरेशन हुआ सिर का। दिमाग में रिसोली थी फिर भी ठीक नहीं हुआ, प्रे से ठीक हुआ है। देख लो, बने रहना तुम सारे में। चलो फ्री। अपोस्टल जी जब प्रार्थना हुई तो इसके दिमाग के अंदर रिसॉली थी, और जब इन्होंने अगले दिन टेस्ट करवाए तो इसकी एमआरआई नॉर्मल आई अपोस्टल जी, और रिसॉली गायब हो गई। ये देखो कितनी एमआरआई है, वो भी नॉर्मल आई। हाँ, तो ये देखो एमआरआई में वो जो रिसोली दिमाग में फिर से तीसरा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ये जो आपने पावर देखी परमेश्वर की, इसे देखकर आपको क्या ऐसे मन में कुछ लगा कि आप क्या सोच रहे हैं? अब परमेश्वर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है बहुत परमेश्वर बड़ा हैगा है। तो ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। परमेश्वर है, अब आपको समझ आ गई। यस तारीफ करो इस गवाही के लिए, तारीफ करो जोर से तारीफ करो उस खुदाबंद के लिए जो जिंदा खुदा है, जो सब कुछ करने के लिए रेडी है, उसकी पावर बड़ी है। अब आप लोगों ने परमेश्वर के साथ बनना है अच्छे से। सुनो, रिसीव करो इस गवाही को, अब तुम्हारी जिंदगी में खुदा काम करने वाला है। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।